दोस्तों, स्वागत आपका पिवट टेबल के एक और शानदार वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्टिंक्ट काउंट के बारे में। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको छोड़ा था एक होमवर्क के साथ जिसका डिस्टिंक्ट काउंट करना था। याद हो गया? देखिए, रिकॉल करिए। सारा हमने सीख लिया था ना, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो ऐसे आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो पीछे के वीडियोस देखिएगा तो आपको ये सीरीज़ समझ में आएगी और इस सीरीज़ का जो यह होमवर्क है वह आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों, सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने जो है कि कमेंट्स करके बताया था और बहुत ही सटीक और सही आंसर दिया था। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। उनका सीधा क्वेश्चन यही था, सर इसको सॉल्व करिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो चलिए, वैसे तो मैं आप लोगों के सोल्यूशन बताता ही, बट यहाँ पे सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिर से। ओके, यहाँ पे कर दिया रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं रॉ डेटा पे अपने। ओके, अब इसको जो है कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ Alt+NVT और यहाँ पे एग्जिस्टिंग सीट पे चले जाते हैं होमवर्क के। यहाँ पे मैं कहीं भी अपने कर्सर को रख के एक एड्रेस ले लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब मैंने रखा और यहाँ पे एजेंट पे गया और यहाँ पे जो है कि इस एजेंट का यहाँ पे काउंट ले रहा हूँ तो ऐसे आ रहा और यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए कोई भी डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। बट अब फिर से जो है कि इसको मैं रिमूव करता हूँ और एक नया पिवट टेबल फिर से बनाता हूँ। ये मैंने आपको इसलिए बताया समझाने के लिए। इस पे जाते हैं फिर से Alt+NVT। अब देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे तो हम जा ही रहे हैं। ओके, यहाँ पे जाके हम एक एड्रेस ले ही रहे हैं। ओके, लेने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ओके करूँगा तो कुछ टाइम लेगा यह लोड होने में। देखिए यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है, तो आप घबराइए मत, थोड़ा टाइम लेगा। देखिए दोस्तों, यह लोड होके आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो है इसका थोड़ा सा जो मॉडल है डेटा के यहाँ पे चेंज हो गया है। देखिए रेंज आ गया, रेंज के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। ओके, अब दूसरी चीज़, अब यहाँ से हमें जो है कि एजेंट को यहाँ पे लीजिए। ओके, और अब एजेंट का काउंट यहाँ पे लीजिए वैल्यू में। देखिए सेम आ रहा है, बट अब हम चलते हैं कहाँ पे, वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर चलते हैं। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जादू हो गया। पहले नहीं आ रहा था, मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टिंक्ट काउंट। देखिए एक ऑप्शन आ गया। ओके, अब इस पे हम क्लिक करेंगे। ओके, ओके कर दीजिए। अब देखिए सबका यूनिक काउंट निकल के यहाँ पे आ गया। ये था इसका सोल्यूशन। कैसे आता है, बस छोटा सा ट्रिक था। तो उम्मीद करता हूँ यह ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब चलिए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। हमारा जो मेन टॉपिक था वह क्या था, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। वहाँ से आप इस फाइल को ओपन करके आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, हमारा जो मेन टॉपिक था दोस्तों यह था शो वैल्यू एज, जिसमें हम परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज कॉलम टोटल, रो टोटल, ये तीनों कवर कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट, रनिंग टोटल, इसको इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने शो वैल्यू के लिए एक पिवट टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेटा वही है जो हमने लिया था और इस डेटा का थोड़ा सा मॉडल चेंज हो गया। मैंने अलग डेटा लिया हुआ है एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले इस डेटा को पूरे सिलेक्ट करिए, या तो सिलेक्ट करना है कोई ज़रूरी नहीं है, आप डेटा के कहीं भी रखिए ऐसे कर्सर को और यहाँ पे Alt+NVT कर दीजिए। अब मैं एग्जिस्टिंग सीट पे ही या एक न्यू सीट ले लेता हूँ। न्यू सीट पे ही बनाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। न्यू वर्क सीट ले लेते हैं, ओके करते हैं। अब दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। अब सबसे पहले जो है कि हमें जो है कि सीखना क्या है वह देखते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को लेते हैं, यहाँ पे रो पे। क्यों ले रहे हैं पहले मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा क्यों ले रहे हैं और क्या एनालाइज करना है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्ट फील्ड दिख रहा है, प्रोडक्ट को उठा के फिर रो के अंदर डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास जो आ रहा है यह फॉर्मेट जो आता है, सबसे पहले तो आप इसकी फॉर्मेटिंग करना सीखिए। अब देखिए BCL लिमिटेड के अंदर ये सारी कंपनी का जो नाम है, इसका जो प्रोडक्ट्स हैं वह आ रहा है, जो हमने प्रोडक्ट लिया। लेकिन इस तरह से डेटा आएगा तो आपको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इस डेटा की फॉर्मेटिंग को अब चेंज करना सीखते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं,
कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डिजाइन पे जाइए। जैसा कि मैंने आपको पीछे वादा किया था दोस्तों कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके साथ साथ जो जो ऑप्शंस आएगा मैं आपको बताते चलूँगा। इसके बारे में आपको मैंने बताया था पिवट टेबल स्टाइल के बारे में कि कैसे डिजाइंस वगैरह चेंज करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको रिपोर्ट लेआउट दिख रहा होगा, देखिए रिपोर्ट लेआउट के अंदर अब इस लेआउट को जो है कि यूज करते हैं। यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट लेआउट पे, यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म है, इस पर आप क्लिक करिए। अब देखिए कुछ आपका डिजाइन चेंज हो गया। अगर इसी लेआउट में जाके आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन आप एक एक करके आप इसका यूज करके देख लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको एक हिंट दे दिया, बता दिया। ओके, अब यहाँ टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब इसका जो है फॉर्मेटिंग ओके हो गई। अब यहाँ से रेवेन्यू को उठाएंगे और वैल्यू में डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हर मतलब जो पेरेंट्स कंपनी है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का जो है कि अलग अलग अमाउंट है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट पता चल गया। अब इसी का एक रिवेन्यू और यहाँ पे ले लेते हैं और इसका कर देते हैं क्या, यहाँ पे आते हैं शो वैल्यू एज में और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, मैंने रीनेम करना आपको सिखाया था कैसे रीनेम करेंगे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ओके, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये आपको पता चल गया। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल क्यों ले रहा हूँ दोबारा, जो बता चुका हूँ, अभी आगे आपको समझ में आएगा। फिर से एक रिवेन्यू ले लेते हैं यहाँ पे एनालाइज करने के लिए डेटा को, और अब यहाँ पे हमें जो है शो वैल्यू एज पे जाएंगे। अब देखिए नीचे आ रहा है पेरेंट्स ऑफ रो टोटल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। ओके, इन तीनों को पहले समझते हैं। तो ये तीनों जो है कि एक ही पार्ट है, पेरेंट्स का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पेरेंट्स टोटल। ओके, क्योंकि पेरेंट्स टोटल जब समझ में आएगा तभी तो आप रो और कॉलम को समझेंगे, तो पहले पेरेंट्स टोटल को समझते हैं। अब पेरेंट्स टोटल को जैसे हमने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे देखिए शो वैल्यू एज आ रहा है, यहाँ पे बेस्ट फील्ड आ रहा है। तो बेस्ट फील्ड यानी हमारा जो पेरेंट्स है वो कौन सा है, इसमें मैन्युफैक्चरर है, यानी जो BCL लिमिटेड है, प्रोडक्ट इसका क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। तो हमें जो है कि इस पेरेंट्स के बेस पे जो है कि इस चाइल्ड का टोटल देखना है कि भाई इस कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका क्या क्या मतलब परसेंटेज चल रहा है। ओके, ओके करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, ग्रैंड टोटल, और यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देते हैं परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, यही था ना, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। अब देखिए दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे 35% और यहाँ पे 65%। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप मैनुअली इसको देखेंगे तो यहाँ पे मैं मैनुअली आपको बता देता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पे इस BCL लिमिटेड का सब टोटल कितना है, 971457, 971457 यही है। इसको अगर आप जो है कि 226460 डिवाइडेड बाई टोटल इंटर करिए। अब यहाँ पे 23 आ गया। अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए सेम आ रहा है, और यहाँ पे जो आपका यह वाला अमाउंट है इसके थ्रू आ रहा है, यानी ये अमाउंट है, इससे ऐसे आप सबका निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो पेरेंट्स टोटल है वह अपनी ही जो कंपनी है मतलब उसका जो ग्रैंड टोटल है उसी से यह जो है कि सब टोटल निकाल रहा है, यानी इसका पता चल रहा है कि भाई इस टोटल से इनने कितना कितना परसेंट किस किस में गया है, किस किस प्रोडक्ट में। ऐसे मान लीजिए CDS लिमिटेड है जिसका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है इस CDS लिमिटेड का, ठीक है, पिनेकल का है तो इसके 3-4 लेयर्स हैं, तो ऐसे करके सारे का है। और यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 53% आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यह सब टोटल ले रहा है इसका, यानी इन तीनों कंपनियों को मिला के जो यहाँ पे टोटल आ रहा है उसका जो है कि यह टोटल हो रहा है 50%, यानी यहाँ पे तीनों को इकट्ठा कर लिया। यानी ये मतलब कंपनी के अंदर बहुत सारे कंपनियों का प्रोडक्ट हो सकता है, बंच हो सकता है, उस बंच के अंदर बहुत सारे चाइल्ड्स हो सकते हैं। ओके, तो इन सब का जो यह लेयर्स होता है इस लेयर को यह दर्शा रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब एक जो है कि रेवेन्यू और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो है कि हम चलते हैं फिर से
और यहाँ पे चलते हैं। अब ये आपको जो है कि रो टोटल को हम देखते हैं, रो टोटल, इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे रो टोटल में भी सेम आ रहा है, बट यहाँ पे आपका जो देखिए BCL लिमिटेड का जो है 53% जो हमारा ग्रैंड टोटल था उसका टोटल यहाँ पे दे दिया। इन दोनों को मिला के कम्बो है, ओके, इसको बोल सकते हैं कम्बो। और यहाँ पे देखिए 100% दे रहा है, यहाँ पे जबकि 100% नहीं दे रहा है, तो इन दोनों का कम्बो क्या है, रो टोटल है। ऐसे आपका कॉलम होता है, कॉलम टोटल होता है सेम, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बता चुका हूँ, तो उसका आप खुद से प्रैक्टिस करिए पेरेंट्स के अंदर। तो ये चीज़ें आशा करता हूँ आपको इसमें समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब चलिए एक और नया दूसरा पीवर्ड बनाते हैं, अगले ऑप्शन को समझते हैं। तो चलिए इसी पे चलते हैं, यहाँ पे शो वैल्यू पे चलते हैं। यहाँ पे इस डेटा को लेते हैं और यहाँ पे जो है कि यहाँ से इंसर्ट से बनाइए, तो Alt+NVT आप प्रेस करिए। फिर से न्यू वर्कशीट ले सकते हो या एग्जिस्टिंग, तो मैं चलिए एग्जिस्टिंग पे ही बना देता हूँ यहाँ पे इस बार। यहाँ पे मैं जो है कि यहाँ पे एड्रेस ले लिया और ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो है कि डेट है, सब कुछ है, तो मैं डेट के थ्रू इस बार बनाता हूँ। डेट को मैं यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, मैं जैसे 365 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्वार्टर और डेट आ जाएगा। तो मुझे क्वार्टर नहीं चाहिए, ओके, ईयर्स नहीं चाहिए, मुझे जो है कि डेट में मंथ चाहिए, ओके। अब देखिए कई बार ऐसा क्या होता है कि आप जब ये पीवर्ड बनाते हैं तो आपका जैसे यहाँ पे डेट है ना, जब डेट को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डेट ही आ जाएगा। तो डेट आता है तो घबराइए मत, इसको आप जाएंगे यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे, तो ग्रुप में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरे में सिलेक्ट आ रहा है क्योंकि 365 है, तो यहाँ पे आप में ऐसे नहीं आएगा, इस तरह से आएगा, हो सकता है ऐसे आएगा, डेट आएगा। तो आप घबराइए मत, डेट को आप कन्वर्ट किस में करना होगा, मंथ में कन्वर्ट करना है। तो फिर राइट क्लिक करिए, ग्रुप में जाइए और फिर यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करिए और डे को हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए मंथ में सिलेक्ट हो गया, ओके। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से मुझे मंथ और ईयर दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रुप में और यहाँ पे फिर से जो है कि मैं ईयर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए ईयर के अंदर मंथ आ गया, हर एक ईयर के अंदर मंथ आ गया, ओके। अब यह डेटा जो है दिख रहा है कैसे, कुछ सही ढंग से नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिजाइन पे जाके यहाँ से रिपोर्ट लेआउट पे जाके टेबुलर फॉर्म में कर दूंगा। अब देखिए 2022 के अंदर कितने मंथ हैं और यहाँ पे टोटल आ गया ये दोनों का। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे जाते हैं, रिवेन्यू को यहाँ पे ले लेते हैं, रिवेन्यू को ले लिया। अब फिर से एक बार और रिवेन्यू को ले लेते हैं यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि इसकी जो रैंकिंग है या ईयर वाइज रैंक क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, एक बार फिर से जो है कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका रीनेम कर देता हूँ, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। दोस्तों इसको आराम से देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको आराम से नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ओके। अगर जब आपको डेटा एनालाइज करना है तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है और इसका ऑप्शन का यूज क्या होता है रियल में। और मैं सच बताऊँ कि इन सारे ऑप्शन का इतना ज़्यादा यूज होता है डेटा एनालिसिस में। जब डेटा को एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी को, जब अच्छे से हम उसको प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ओके। तो ये एडवांस एक्सेल का पार्ट है, यह आप कहीं जाएंगे तो आपको कोई बताएगा नहीं, ओके। इतनी डीप में, जितना डीप पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इत्मीनान से देखिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तभी समझ में आएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आइए, फिर से एक बार आप रिवेन्यू को यहाँ पे उठा के डालिए वैल्यू के अंदर। अब देखिए यहाँ पे रिवेन्यू आ गया। अब यहाँ से हम जाते हैं, फिर से वैल्यू एज पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे रैंक स्मॉलेस्ट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, पेरेंट्स तो आपने जान ही लिया। अब रनिंग टोटल को देखते हैं, ओके। तो रनिंग टोटल आपका क्या होता है, यहाँ से आप क्लिक करिए डेट से, या आपका जो है कि यहाँ से आप लगाएंगे ईयर से। तो अब मैं डेट्स को ले लेता हूँ। अब डेट वाइज रनिंग टोटल देखिए यहाँ पे आ रहा है। रनिंग टोटल क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए 55944 है, उसमें जो है कि यह मतलब नीचे वाला जुड़ जाएगा, यानी जैन में फेब को ऐड कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इक्वल टू, मैं इसका एड्रेस ले लेता हूँ, जैसे 55944 प्लस ले कर दिया, फिर 5661
6616 इंटर करिए। अब देखिए 112560 112560 सेम वैल्यू आ रहा है, यानी यह रनिंग टोटल, तो यह रनिंग टोटल आपको समझ में आ गया। अब इसी को फिर से मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, ये रनिंग टोटल इन था, ऐसे रनिंग टोटल आउट होता है। ओके, रनिंग टोटल इन और रनिंग टोटल हो गया, ठीक है। तो रनिंग टोटल हमने लिया था, अभी रनिंग टोटल परसेंटेज में कर देते हैं इसको। तो अब यह जो है कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यह कितना परसेंट जो है कि नीचे जाके बढ़ता जा रहा है, देखिए बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे टोटल जाके 100% हो गया, यानी इस ईयर का जो है कि 100% इतना हो रहा है, और ईयर दर ईयर जो है कि इसका टोटल होकर बढ़ता जा रहा है। तो इसको आप देखेंगे तो सेम उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। आप देखिए इसको अगर आपको समझना है तो यहाँ पे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है फुल, कौन किस में काम कर रहा है। रनिंग टोटल इन, जैसे देखिए कैलकुलेटेड द वैल्यू एज पर परसेंटेज सक्सेसिव आइटम इन द बेस फील्ड दैट आर डिस्प्लेड एज ए रनिंग टोटल। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेस्ट फील्ड रनिंग टोटल, ये जो आपका होता है बेस्ट फील्ड होता है, ठीक है। जैसे 2022 हो गया, इसका टोटल जो है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो होता है बेस्ट फील्ड पहला यहाँ से चालू हुआ, फिर इसको इसमें जोड़ेगा, फिर इसको इसमें जोड़ेगा, यानी सबका पहले टोटल करेगा, फिर उस टोटल को इसमें टोटल करेगा, इसका टोटल इसमें, इसका टोटल इसमें, ऐसे करके यह चल रहा है। ये समझ में आ गया रनिंग टोटल। अब आपको जो है कि इसमें का रनिंग टोटल डिफरेंस, अब रैंक को समझ लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा जो है कि ईयर जो है कि कितने रैंक पे है। तो चलिए इसके लिए जो है कि मैं एक रैंक का इसमें और करता हूँ। तो रैंक के लिए फिर से रिवेन्यू को मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, इसलिए ओके। अब रिवेन्यू को ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं रैंकिंग सिस्टम से देखता हूँ। ओके, यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पहले अब देखते हैं, फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखेंगे। अब डेट को ही देखना है, डेट वाइज रैंकिंग देखनी है हमें। अब देखिए यहाँ पे जो है कि पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, नवंबर। नवंबर का जो वैल्यू है यह सबसे स्मॉलेस्ट है, 48,195, यानी सबसे स्मॉलेस्ट है, या रैंक 1 पे आ रहा है। ओके, अब इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो सबसे ऊपर जाएगा। देखिए सबसे ऊपर जो है कि 12 नंबर पे जाएगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू यह है। अगर इसी को जो है कि हम उल्टा कर देंगे तो यह 12 वाला 1 हो जाना चाहिए। यहाँ पे करके देख लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो है कि अभी हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिया था, अब रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे ओके करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह जो है कि 12 नंबर पे पहले आ रहा था, अब 1 नंबर पे हो गया, यानी पहले नंबर पे हो गया, क्योंकि यह सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसे आप जो है कि मंथ की रैंकिंग देख सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग, कि आपके डेटा में जो रैंकिंग है वह कितने रैंक पे कौन सा मंथ है, और किस मंथ में जो है कि कितना हमारा जो है कि वॉल्यूम कंप्लीट हुआ था, और कितना एनालाइज आप करके देख सकते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब चलिए इसमें एक ऑप्शन और बचा है, उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, डिफरेंस फ्रॉम। डिफरेंस फ्रॉम को मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं शुरू से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले जो है कि इस डेटा को देखिए, इसमें डेटा थोड़ा सा चेंज है, कस्टमर प्रोडक्ट वही सारा है, यहाँ पे डेट है इनवॉइस, और यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट है। अब इसको जो है कि ऑल्ट NVT, एक एक ऑप्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए दोस्त, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए आपको पता चलेगा कि पिवट टेबल कितना ब्रॉड है, अब आपको समझ में आएगा। अभी आगे तो पिक्चर बाकी है, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं लोकेशन ले लेता हूँ, ओके ओके किया। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए यहाँ पे इनवॉइस डेट है, यहाँ पे मैंने डेट को लिया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्वार्टर को हटा दिया, इनवॉइस डेट को हटा दिया यहाँ से। अब बचा ईयर, ईयर को मैं कर देता हूँ कन्वर्ट, ग्रुप में जाके किस पे कर देता हूँ, मंथ पे कर देता हूँ, या डेट आ गया, इसको जो है कि मैं मंथ पे कर देता हूँ, यहाँ से मंथ पे कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मंथ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं अमाउंट को लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं इस अमाउंट को क्या करता हूँ, यहाँ से जो है कि कॉपी कर लेता हूँ, मैनुअल आपको बताऊँगा इसलिए यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं पहले मैनुअल बता दूँ, फिर आपको यह समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं इक्वल टू इसमें से माइनस यानी हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ओके, एक क्रम वाइज इंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू आ गया और इसको पकड़ के मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे जो है कि यह कैलकुलेशन क्या हो रही है,
इसका कैलकुलेशन इन दोनों से हो रहा है। यहाँ पे मैंने माइनस किया, किसको किसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया। अब जब यहाँ पे आप नीचे आएंगे इसमें, तो इस वाले मंथ का जो है मार्च का कैलकुलेशन फेब से हो रहा है, यानी फेब से माइनस हो रहा है मार्च का। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ माइनस में आ रहा है और कुछ यहाँ पे प्लस में भी जा रहा है और कुछ माइनस में जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि डेटा को यानी वॉल्यूम को फॉरकास्टिंग के लिए जब यूज करते हैं, देखते हैं, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है कि जनवरी में हमारा जैसे वॉल्यूम आया है तो इसके अपेक्षा जो है कि फरवरी में कितना वॉल्यूम आया, जैसे ज़्यादा आया तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आया, कितना ज़्यादा वॉल्यूम जो है कि हमें एक्स्ट्रा मिला है, मतलब एक्स्ट्रा आया है। ऐसे होता है ना, फॉरकास्टिंग आता है कि आपका जो कस्टमर से कुछ मतलब जो आपका क्लाइंट होता है उससे डील कुछ और होती है, और कस्टमर ने जो है कि मतलब जो आपका क्लाइंट है आपको काम ज़्यादा दे दिया, तो ज़्यादा दिया तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलने चाहिए, तो उसकी जो है आप फॉरकास्टिंग या डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो उसका देखिए बहुत खूबसूरत यूज है। यहाँ पे आइए, इसको एक बार और ले लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसको जो है कि मैं यहाँ से इसलिए लिया हूँ दोबारा कि आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे आइए और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनवॉइस बता रहा है, इनवॉइस डेट से लेना है, कहाँ से लेना है, तो हमारा जो है कि इनवॉइस डेट है, ठीक है, यहाँ पे जैन है, तो जैन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस आ रहा है, तो हम यहाँ पे जैन के जगह पे प्रीवियस सेलेक्ट करेंगे। प्रीवियस मंथ से हमें जो है कि क्या करना है, कंपेरिजन करना है। ओके, जब हम बेस आइटम पे आएंगे, बेस आइटम आपका बेस फील्ड हो गया इनवॉइस डेट, यानी ये जो इनवॉइस डेट है, बेस आइटम जो है आपका क्या हो गया, यह प्रीवियस मंथ हो गया। ओके करिए। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिया था वही सेम आ रहा है। अब देखिए 25297 बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे देखिए -37265 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 37261 आ रहा है, यानी बिल्कुल मैच कर रहा है जो हमने मैनुअल कैलकुलेशन किया था और जो ये पिवट टेबल करके दिया है। अगर इसी का फिर से एक बार मैं यहाँ पे जो है कि अमाउंट को ऐड करता हूँ और इसको जो है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ डिफरेंस फ्रॉम देख रहे थे, जब यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे जो है कि प्रीवियस मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, या तो नेक्स्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो जिस मंथ से आप कंपेरिजन करना चाहते हैं उस मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से किसी भी मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस मंथ से आप कंपेरिजन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी को अगस्त से कंपेरिजन करना चाहते हैं, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर प्रीवियस या नेक्स्ट से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए अब आप देखिए यहाँ पे यही परसेंटेज में दिखा रहा है। अब आप जो है कि वॉल्यूम को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई फरवरी में जो हमें वॉल्यूम आया था 25,297 जो है कि हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था, यानी क्लाइंट साइड से, और क्लाइंट साइड जो होगी अप्रैल मंथ में जो है कि 37,261 वॉल्यूम कम मिला था हमें, यानी यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आके डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे डाउन हो रहा है, यहाँ पे भी डाउन हो रहा है। अब इससे एनालिसिस लगा सकते हैं कि आपकी जो कंपनी में जो भी क्लाइंट से काम आ रहा है वो किस मंथ में कितना ज़्यादा परसेंट हाई जा रहा है, किस परसेंट मतलब मंथ में कितना माइनस जा रहा है, तो एनालाइज करके आप देख सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन था ये आपका जो है कि लगभग मोस्टली सारा कंप्लीट हो गया। अब बचा है आपका रैंक, तो रैंक मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वाले में एग्जाम्पल में। तो ऐसे आप जो है कि बहुत सारे जो भी ऑप्शन है इसका सारा जो है कि एक एक करके प्रैक्टिस करिए, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आता मैंने यहाँ पे जो है कि उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इस वाले सीट में इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा कैसे कैसे यह काम करता है। ओके, तो आशा है अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी ऑप्शन पे तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है दोस्त, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे जितने भी आपको एग्जाम्पल लेके आऊँगा पिवट टेबल का, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा और वैल्यू ऐड होगा आपके किसी भी डेली रिपोर्टिंग के अंदर। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।